आर्यन का सवाल है कि कुछ काम करा, असफलता मिली, तो मन में कुछ ऐसी गांठ बंध गई है कि आगे भी काम करेंगे तो सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं। मन में बात बिल्कुल जमकर बैठ गई है, असफलता गहरे निशान छोड़ गई है। कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि पुरानी असफलताएं अभी भी याद आती हैं। तो सिर्फ आर्यन का सवाल नहीं है, लगता है बहुतों का सवाल है। पुरानी असफलता कहाँ है? कहाँ है पुरानी असफलता? जिस पुरानी असफलता को तुम याद कर रहे हो वो है कहाँ पर? अभी तुम यहाँ बैठे हुए हो आर्यन, मैं कुछ कह रहा हूँ उसको सुन रहे हो, इसमें वो पुरानी असफलता है कहाँ? हाँ, एक नई असफलता ज़रूर पैदा हो जाएगी अगर तुम इस वक्त भी उसी पुराने को सोचते रहोगे। जो पुराना दिन बीत जाता है वो पूरी तरह बीत जाता है, वो अपने कोई निशान छोड़ करके नहीं जाता। अस्तित्व को देखो, दुनिया को देखो, तो जो बीत गया वो बीत ही गया, अब उसका कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन हमारा जो मन है वो उसको पकड़ करके बैठा रहता है। सिर्फ असफलता को ही नहीं, सफलता को भी पकड़ के बैठा रहता है। जब मैं कह रहा हूं कि पुरानी असफलता कहाँ बची है, तो मैं तुमसे ये भी कह रहा हूँ कि पुरानी सफलता कहाँ बची है। और मेरे लिए सफलता की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें असफलताएं याद ही इसीलिए रहती हैं क्योंकि तुम्हें बहुत शौक़ है अपनी सफलताओं को याद रखने का। उससे अहंकार को बड़ी ताकत मिलती है कि मैं सफल था। अब याद तो तुम रखना चाहते थे अपनी सक्सेस मिली नहीं, तो जो मिल गया वो याद बैठा है, क्योंकि तुमने जगह तो बहुत सारी बनाई दी थी कि इसमें हम याद रखेंगे। जो असफलताओं के पार जाना चाहता हो, उन्हें भूल जाना चाहता हो, उनसे मुक्ति चाहता हो, उसे सफलताएं भी भूलनी पड़ेंगी। एक बहुत अच्छा क्रिकेट में बल्लेबाज हुआ है, उसने 200 रन बनाए, 300 400 भी बना गया। लोगों ने पूछा कैसे इतनी लंबी लंबी पारियां खेल जाते हो? तो उसने कहा कि हर 50 रन बनाने के बाद मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि अब मैं शून्य से खेल रहा हूँ, मैं ज़ीरो पर ही खड़ा हुआ हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मैं कितनी दूर आ गया, मैं अपनी सफलता भुला देता हूँ। मैं खेल रहा हूँ 250 रन पर, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने पहले ही एक दोहरा शतक जड़ दिया है, मैं शून्य पर खड़ा हो जाता हूँ। चूँकि हम सफलता को याद रखने की पूरी कोशिश करते हैं, इसी कारण असफलता भी याद आती है। और सफलता को हम क्यों याद रखते हैं, क्यों याद रखना चाहते हैं? ताकि हम दावा कर सकें कि हमने जीवन में कुछ कमाया है, ताकि हम ये दावा कर सकें कि हमारा जीवन खाली ही नहीं है, उसमें कुछ उपलब्धियां हैं। तो सफलताएं याद होनी चाहिए। जब मैं 4 साल का था मैंने ये किया, 10 साल का था तो ये किया, 12 का था ये किया, 15 का था तो ये किया, पूरा पता होना चाहिए। और उसी से हमारा मन पूरी ताकत पाता है। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है अतीत से ताकत पाने की इच्छा, क्योंकि तुम पहले ही ताकतवर हो। अतीत से ताकत तो वो जुटाना चाहे ना जो कमज़ोर हो। तुम कमज़ोर हो ही नहीं, ताकत तुम में पहले ही है, पर तुम सब में एक गहरी कुंठा है कि हम कमज़ोर हैं, हम में कोई कमी है। हम में से एक व्यक्ति अपने मन में यही भाव के लेके बैठा हुआ है कि मुझ में कोई खोट है, मैं किसी न किसी रूप में अधूरा हूँ, कोई कमी है मुझ में, कोई कमी है मुझ में। और इसी कारण जब कोई मुझ पर सवाल उठता है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ, नहीं देखो मैंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। अतीत से कुछ भी वो उधार मांगे जिसके वर्तमान में कोई कमी हो,
तुम्हारे वर्तमान में कमी क्या है? तुम पूरे हो, बढ़िया हो, अभी ठीक ठाक हो। तुमको ना अतीत की ज़रूरत है ना भविष्य की, पर तुमको अतीत की स्मृतियों का सहारा भी लेना होता है और भविष्य के सपनों का भी। तुम बार बार अपने आप से बोलते हो कि अभी कोई कमी है मुझ में, उसको मैं भविष्य में पूरा कर लूँगा। अभी कुछ भी ठीक नहीं है। जिस दिन मैं ऐसा स्थान पालूँगा, ऐसी नौकरी पालूँगा, इतने पैसे पालूँगा, उस दिन मैं ठीक हो जाऊँगा। उसी का नाम तुमने सफलता दे रखा है, उसी को तुम सफलता का नाम देते हो। सफलता की ख्वाहिश बस इतना ही बताती है कि तुम कितने कुंठित हो। और मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें कुंठित होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम बढ़िया हो, तुम में कोई कमी है ही नहीं। अपनी ताकतों को, अपने सामर्थ्य को भूले बैठे हो, इस कारण तुम्हें लगातार लगता रहता है कि मैं कमज़ोर हूँ, अधूरा हूँ, छोटा हूँ। छोटा होने का, सीमित होने का भाव हम में बहुत गहरा है। इसी कारण हमें लगातार अतीत की ओर देखते रहना पड़ता है। अतीत की ओर देखते तो हैं कि कुछ अच्छा याद आ जाए, और उसकी जगह याद आते हैं वो सारे निशान जो असफलताएं छोड़ गईं। मैं कहता हूँ असफलताएं नहीं भी याद आएंगी, उनका विपरीत भी याद आएगा तो तुम्हारा कोई भला नहीं हो जाएगा। असफलताएं नहीं भी याद आएंगी, कुछ और भी याद आएगा तो उससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं होने का। लाभ तो तब है जब अतीत की ओर देखना ही ना पड़े। मज़ा जीने का तब है जब अतीत की ओर देखना ही ना पड़े। मज़ा जीने का तब है जब भविष्य की ओर भी देखना ही ना पड़े। हम जैसे हैं बढ़िया हैं, भविष्य हम में और क्या जोड़ देगा। भविष्य हम में और क्या जोड़ देगा, पर ऐसा हम कभी जानते नहीं। ऐसा हम में कोई विचार उठता ही नहीं कि मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ। और दोष इसमें पूर्णतया तुम्हारा नहीं। अगर तुम अपने परफेक्शन को भुलाए बैठे हो तो उसका कारण ये है कि चारों तरफ से आवाज़ें आती रहती हैं, तुम्हें बताती रहती हैं कि तुम अधूरे हो, छोटे हो, कमज़ोर हो, खाली हो, और अपने खालीपन को भरो। तुम्हें कहा जाता है कि जब तक तुम्हारे इतने मार्क्स ना हो, ये डिग्री ना हो, ऐसी नौकरी ना हो, समाज में ऐसा रुतबा ना हो, इतने पैसे ना हो, इज्जत ना हो, तब तक तो तुम बेकारी हो। और तुमने इसी बात को मन में गहराई से बैठा लिया है ना। शायद ही यहाँ पे कोई ऐसा होगा जो कहता हो कि कुछ भी ना हो मेरे पास तो भी मैं जैसा हूँ बहुत बढ़िया हूँ। ऐसा दावा करने वाला शायद ही कोई यहाँ पर बैठा हो। हमें से ज़्यादातर वैसे ही लोग बैठे हैं जिन्हें पक्का पक्का भरोसा है कि वो कचड़ा ही है। इससे ज़्यादा अफसोस की बात हो नहीं सकती। हम में से कईयों को बहुत पक्का भरोसा है कि हम कचड़ा हैं, और उन्हें दिन रात यकीन दिलाओ कि नहीं, तुम कचड़ा नहीं हो, तुम तो हीरे जैसे हो, तुम वाकई बहुत कीमती हो, बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, तो भी वो मानने को तैयार नहीं होते। पर मैं फिर कोशिश करूँगा, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि तुम में जो कुछ है वो बहुत अच्छा है, बहुत कीमती है, हीरे ही हो तुम। पर देखो ना, जब मैं तुमसे कह रहा हूँ तो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो कि सर क्या चरा रहे हो हमें, हम और हीरे। तुम्हारे चेहरे चमक नहीं रहे मेरी बात सुन के, तुम और अविश्वास से देख रहे हो कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। ये हमको हीरा बोल रहे हैं, हम जो लगातार असफल रहे हैं, हम जिसको लगातार यही संदेश दिया जाता है कि तुम में खोट ही खोट है। मैं तुम ही को ये कह रहा हूँ, और सब जानते बूझते कह रहा हूँ, इधर उधर भागो मत, बहुत कोशिशें मत करो सफलता की, तुम सफल हो ही। बस बहुत सारी गंदगी तुमने इकट्ठा कर ली है, उस गंदगी के कारण भूल गए हो कि तुम सफल हो। उस गंदगी के कारण तुम अपने असली स्वभाव को भूल गए हो। समझ रहे हो बात को बेटा? न सफलता की तलाश, न असफलता का दुख,
दोनों में से किसी और भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी हो मौज में काम करो, बस मन स्वस्थ रहे, मन न डरा हुआ रहे, ना मन चिंतित रहे, ना मन तनाव में रहे। उसके बाद सफलता असफलता दोनों बिल्कुल बेमानी हो जाते हैं, दोनों से तुम्हें कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता। अपने मन में अपने ऊपर एक गहरा विश्वास रखो, अपने ऊपर एक गहरा विश्वास रखो। क्या विश्वास? मैं कीमती हूं, मैं समझ सकता हूं, मुझ में खोट नहीं है, मुझे लाख असफलताएं मिलें तो भी मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता है। समाज मुझे इज्जत न दे, नौकरी न दे, तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, मैं पूरा का पूरा हूं। उपलब्धियों से मेरा जीवन शून्य भी चला जाए तो भी मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी ही सब कुछ पा चुका हूं। मुझे और कुछ पाना नहीं है, मुझे बस मौज में रहना है। कोई आके मुझे लाख ताने दे, लाख व्यंग मारे, लाख समझाए, कि देखो तुम कुछ ठीक ठाक नहीं हो, देखो अगर ज़िंदगी बनानी है तो ये सब कर लो। मैं ऐसे तो कभी कोई काम नहीं करूँगा कि ज़िंदगी बनाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी बनी ही हुई है। हाँ, काम करेंगे, खूब करेंगे, पर अपनी मस्ती में करेंगे, मौज में करेंगे। पढ़ेंगे तो मौज में पढ़ेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे तो मौज में बढ़ेंगे। जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ेंगे कि आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के कुछ पा लेना है। कुछ पा लेने का भाव अफसोस को जन्म देता है, दुख को जन्म देता है कि मुझे कुछ पाना है। पाने का अर्थ क्या है? कि अभी वो मेरे पास नहीं है। पाने का क्या अर्थ है? कि अभी वो मेरे पास नहीं है। और जिसको ये लगातार लगता रहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो कैसे मौज में जिएगा? वो जवान होते हुए भी बिल्कुल बुढ़ा हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी में कोई गर्मी, कोई ऊर्जा नहीं रहेगी, सिर्फ तनाव रहेगा। जीवन नहीं रहेगा, मौत की छाया रहेगी। डर डर डर, जैसे आदमी मौत से डरता है। डरने की कोई वजह ही नहीं है। तुम में कुछ अधूरा छोड़ा नहीं गया है, वो अधूरापन तुमने खुद सोच सोच के निर्मित कर लिया है। वो अधूरापन तुमने इधर उधर की आवाज़ों को बहुत तवज्जो देकर निर्मित कर लिया है। दुनिया भर की आवाज़ें आती हैं, तुम्हें लगातार यही बता रही हैं। उन आवाज़ों को सुन लेना, पर बहुत महत्व मत दे देना। जो कोई तुमसे ये कहने आए कि अरे 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 तुम्हें ये नहीं मिला, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। तुम्हारा दोस्त वही है तुमसे कहे कि तुझे कुछ ना मिले तो भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। समझ रहे हो बात को? तुम्हारा दोस्त वही है जो तुम्हें साफ साफ बताए कि मिला कि नहीं मिला, तुम पूरे ही हो। भूलना नहीं, तुम पूरे ही हो। ठीक है?